अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है चोको गेट्स अ लिटिल हेल्प। चोको को कुछ मदद मिलती है। MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फारूक और हम कोशिश करेंगे कि आज आपको ये लेसन भी अच्छे से समझ में आ जाए और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आप खुद कर सकें। तो हमेशा की तरह मैं कहता हूं कि आप पहले एक दफ़ा लेसन रीड करके उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके उसकी मीनिंग निकाल लिया करें। इससे आपको डिक्शनरी देखने की भी आदत होगी जो कि बहुत अच्छी हैबिट है। और साथ में आपका ध्यान सारा पे जब मैं लेसन एक्सप्लेन कर रहा हूँगा तो लेसन के ओवरऑल मीनिंग की तरफ होगा और एक-एक वर्ड के पीछे आपको नहीं भागना पड़ेगा। ठीक है जनाब? तो आई होप कि आपने कर लिया होगा। तो हम शुरू करते हैं। चोको वॉज़ नॉट हिज़ रियल नेम। चोको उसका असल नाम नहीं था। ही वॉज़ कॉल्ड दैट बिकॉज़ ही लव्ड चॉकलेट। उसका ये नाम इसलिए पड़ गया था क्योंकि उसको चॉकलेट बहुत पसंद थी। ही मन्च्ड ऑन बार्स ऑल द टाइम। मन्च्ड किसी चीज़ को मज़े ले लेके चबाना। तो वो चॉकलेट की बार्स को हर वक्त ही मज़े ले लेके चबाता रहता था, यानी खूब खाता था। एवरी मंडे चोको's डैड गेव हिम सम पॉकेट मनी। हर पीर के रोज़ चोको के अब्बू जो हैं उसको कुछ पॉकेट मनी देते थे। ही कॉल्ड इट हिज पोको द टू राइम विद हिज नेम। और वो उस पॉकेट मनी को पोको कहते थे ताकि उसके नाम के साथ वो हम काफिया बन जाए, सेम साउंड बने, चोको पोको, चोको की पोको। ठीक है। Save your poco choco, his father told him. Then you can buy something useful. अपने जो पॉकेट मनी है पोको, उसको बचाया करो चोको। चोको बेटा अपनी पॉकेट मनी को बचाया करो। His father told him. उसके अब्बू ने उसको कहा या उसको बताया या समझाया. Then you can buy something useful. फिर आप कुछ काम की चीज़ खरीद सकोगे। चोको went straight to the corner shop. लेकिन चोको ने क्या किया? चोको सीधा जो है वो जो कोने की दुकान थी वहाँ तक चला गया। He bought lots of chocolate. उसने बहुत सारी चॉकलेट खरीदी। By the time he got to school, it was all gone. और जब तक वो स्कूल पहुंचा तो वो सब कुछ खत्म हो चुका था, यानी सारी चॉकलेट्स भी खत्म हो गई थी और पॉकेट मनी भी। Choco's mother had a difficult time too. Every day she told him. चोको की अम्मा को भी बड़ा मुश्किल वक्त गुजारना पड़ता था क्योंकि वो उसको हर रोज़ ये कहती थी, हर रोज़ समझाती थी, You will become a chocolate. तुम्हें पता है कि तुम एक चॉकलेट बन जाओगे। What will the dentist say? Just look at the state of your teeth. और डेंटिस्ट क्या कहेगा, ज़रा अपने दांतों की हालत तो देखो। State of your teeth, अपने दांतों की हालत। मम चोको replied to everything she said. अम्मी अम्मी चोको अपनी हर वो बात जो वो कहती थी उसके जवाब में कहता था I but there was nothing he could add. मैं ऐसा करूँगा, मैं वो ऐसा कुछ कहना चाहता था लेकिन वो मज़ीद बात नहीं कह पाता था। यानी वो जानता था कि अम्मा ठीक कह रही हैं, तो वो कोई एक्सक्यूज़ देने की कोशिश करता था कि अच्छा अम्मी अच्छा मैं अब से अब यूँ करूँगा, वो करूँगा, लेकिन उसको पता था कि उसके पास अब कुछ है ही नहीं, वो इतने अरसे से सब समझा रहे हैं और उसको समझ ही नहीं आती ये बात। He knew he must stop, but did not know how. उसको पता था कि उसको रुक जाना चाहिए, उसको बस कर देना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आता था कि कैसे करूँ? यानी मैं चॉकलेट खाना बंद करूँ भी तो कैसे? Every time he looked in a mirror, he got a shock. हर दफ़ा जब वो आईने में देखता तो उसको एक झटका लगता। His teeth were as dark as chocolate. उसके दांत इतने काले हो गए थे जैसे चॉकलेट ब्राउन होती है ना, ऐसे ब्राउन हो गए थे, डार्क कलर के हो गए थे। चोको वॉज नॉट हैप्पी। चोको खुद भी खुश नहीं था। हाउ कैन आई स्टॉप? मैं कैसे रुक सकता हूँ? ही क्राइड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से रो के कहा। एज ही वेंट टू स्लीप वन नाइट, जब कि वो सोने के लिए जा रहा था एक रात को। ड्यूरिंग द नाइट चोको सेट अप। रात के दौरान चोको उठ के बैठा। In a dark corner, he saw a little man in a very large purple turban. एक कोने पे, एक अंधेरे कोने में उसने देखा एक छोटा सा आदमी, छोटे से कद का आदमी, जिसने एक बहुत बड़ी सी पर्पल कलर की पगड़ी पहनी हुई थी। He was no bigger than Choco's hand. लेकिन वो बस इतना ही छोटा था जितना चोको का हाथ है। चोको के हाथ से भी बड़ा नहीं था वो। He was no bigger than Choco's hand, मतलब वो बस छोटा सा था, चोको के हाथ से भी बड़ा नहीं था, चोको के हाथ जितना ही था बस। A little man bowed and danced about. वो छोटा सा आदमी चोको के सामने झुका। बाओ करना यानी
किसी के एहतराम में झुकना या अपने इंट्रोडक्शन के वक़्त किसी को झुक के इंट्रोड्यूस करवाना अपने आप को। तो वो छोटा आदमी चोको के सामने झुका और इधर-उधर नाचना शुरू कर दिया उसने, उछल-कूद शुरू कर दी। देन ही मूव्ड क्लोज़र टू चोको's बेड। फिर वो चोको के बिस्तर के करीब आ गया। चोको स्लिड फर्दर अंडर द बेडशीट। और चोको जो है वो अपनी बेडशीट के, अपनी चादर के मज़ीद अंदर घुस गया। मतलब चादर और ऊपर ओढ़ ली। These are magic beads, whispered the little man. ये जादू के मोती हैं, उस छोटे आदमी ने सरगोशी की, खामोशी से कहा उसके साथ करीब आकर। Every time you eat a bar of chocolate, one will disappear. हर दफ़ा जब तुम चॉकलेट की एक बार खाओगे तो उनमें से एक गायब हो जाएगा। When you have no beads left, then I will come and catch you. और जब तुम्हारे पास कोई भी बीड नहीं बचेगा, कोई भी मोती नहीं बचेगा, तो फिर मैं आऊँगा और तुमको पकड़ के ले जाऊँगा। In my land, everybody is made small. We eat well, we drink milk, we are happy. Oh, and we brush our teeth. मेरी सरजमीन पे तो हर कोई ही छोटा बना दिया जाता है, बहुत छोटा सा। हम खूब अच्छा खाते हैं, अच्छी चीज़ें खाते हैं, यानी गंदी सुंदी चीज़ें, चॉकलेट मिल्क, चॉकलेट और टॉफ़ीज़ और हर वक्त बाहर की चीज़ें नहीं खाते, बल्कि हम अच्छी चीज़ें खाते हैं। वी ड्रिंक मिल्क, हम दूध पीते हैं। एंड वी आर हैप्पी, और हम खुश भी बहुत हैं। ओह, एंड वी ब्रश आवर टीथ, और हम तो, अरे हाँ, हम तो अपने दांत भी ब्रश करते हैं। इन द मॉर्निंग चोको वॉज सरप्राइज टू फाइंड 10 बीड्स ऑन हिज बेड साइड टेबल। सुबह के वक्त चोको हैरान हुआ जब उसको मिले 10 छोटे छोटे से मोती, 10 मोती अपने बिस्तर के साइड में। ठीक है, जो बिस्तर के साइड में टेबल होती है ना, इसको साइड टेबल कहते हैं। तो वहाँ पे अपनी साइड टेबल पे जब उसको 10 छोटे मोती मिले तो वो हैरान हो गया। ही एग्जामिन्ड देम, उसने उनका जायज़ा लिया। स्क्रैच्ड हिज हेड, अपना सर खुजाया। एंड देन गॉट रेडी फॉर स्कूल, और फिर वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। इट वॉज पॉको डे, आज पॉकेट मनी डे मिलने का दिन था। एंड ही वॉज एक्साइटेड, और वो बड़ा एक्साइटेड था, बड़ा ख्याल में था कि अब मज़ा आएगा। बट ही डिड रिमेंबर टू ब्रश हिज टीथ, लेकिन उसको अपने दांत ब्रश करना याद रहा था। चलें, एक तो अच्छी बात हो गई। एज़ यूजुअल चोको स्पेंट हिज पोको, और हमेशा की तरह ही जैसा आमतौर पे होता था, चोको ने अपनी जो पॉकेट मनी थी वो खर्च कर दी। कहाँ खर्च की जा रहे, चॉकलेट्स वगैरह टॉफ़ीज़ ख़रीदने के चक्कर में खर्च कर दी सारी पॉकेट मनी। ही चॉम्प्ड ऑल द वे टू स्कूल, और स्कूल के रास्ते में, स्कूल की तक जाते जाते उसने वो खूब चबाई, खूब खाई, मज़े ले लेके वो चीज़ें। व्हेन ही गॉट होम द बीड्स वर स्टिल देयर। जब वो घर पहुंचा तो वो जो मोती थे वो भी वहीं थे, बट ही काउंटेड ओनली 9, लेकिन जब उसने गिने तो सिर्फ 9 थे। ही सर्च्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड द 10th। उसने हर जगह तलाश किया लेकिन 10वां उसको नहीं मिला। चोको वॉज वरीड, चोको परेशान हो गया। इन द वीक्स दैट फॉलोड चोको केप्ट काउंटिंग। अब वो जो हफ्ते मज़ीद गुजरते गए, उसके बाद जो हफ्ते आते गए, उनमें चोको गिनता रहा। इट वॉज नो यूज़, लेकिन ये गिनना उसके काम ना आया। एवरी टाइम ही बॉट चॉकलेट अ बीड वेंट मिसिंग। हर दफ़ा जब वो चॉकलेट ख़रीदता तो एक मोती गायब हो जाता। ही गॉट मोर एंड मोर वरीड। अब वो पहले से और ज़्यादा परेशान था। He did not want to end up in the little man's land with little people and no family, no friends, no chocolate. तो वो ये नहीं चाहता था कि उसका अंजाम हो जाए ऐसी जगह, जो कि वो उस छोटे से आदमी की ज़मीन थी, सरज़मीन थी, वो वहाँ नहीं जाना चाहता था, जहाँ छोटे-छोटे लोग होते थे, ना कोई उसकी फैमिली होगी, ना उसके रिश्तेदार होंगे, ना दोस्त होंगे, और कोई चॉकलेट भी नहीं होगी। ऐसी जगह वो नहीं जाना चाहता था। देयर वाज़ ओनली वन बीड लेफ्ट, और अब सिर्फ एक मोती रह गया था। इट वॉज पोको डे, और अब पॉकेट मनी मिलने का दिन था। डैड वॉज वेटिंग, अब वो इंतज़ार कर रहे थे। चोको वेंट अप टू हिम सैडली, चोको उनके पास बड़ी उदासी के साथ गया। प्लीज़ पुट माई पोको इन द बैंक फॉर मी डैड, सैड चोको। प्लीज़ जो मेरे पॉकेट मनी है ना डैड, वो मेरी तरफ से बैंक में जमा करा दें। चोको ने कहा। नो चॉकलेट टुडे, आज कोई चॉकलेट नहीं लोगे, आज डैड ने पूछा। नो डैड, रिप्लाइड चोको, नॉट जस्ट येट। नहीं अब्बू, चोको ने जवाब दिया। नहीं, बस अभी नहीं, फ़िलहाल नहीं। नॉट जस्ट येट का मतलब अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए मुझे चॉकलेट। डैड्स आइज़ ट्विंकल्ड, अब्बू की आंखें चमक उठीं खुशी के मारे, मतलब चलो उसने कोई अच्छा फ़ैसला किया। इन अ फ्यू वीक्स चोकोज़ टीथ लुक मच बेटर। आने वाले कुछ हफ्तों में चोको के दांत बहुत बेहतर दिख रहे थे। ही वॉज क्लीनिंग देम मोर, और वो उनको ज़्यादा साफ़ भी कर रहा था।
दे बिगैन टू स्पार्कल, और वो चमकना शुरू हो गया उसके दांत। ही वॉज सेविंग मनी टू, और उसके पैसे भी बच रहे थे। आई डिड इट माई सेल्फ, ही सेड प्राउडली, ये मैंने खुद किया, उसने बड़े फ़ख्र के अंदाज में कहा। देन वन डे ऑन हिज वे टू स्कूल चोको पास्ट अ हीप ऑफ रबिश। फिर एक दिन अपने स्कूल के रास्ते में चोको का गुज़र हुआ एक कचरे के ढेर के पास से। ऑन टॉप वॉज अ ग्लव पपेट, और उस कचरे के ढेर के ऊपर जो है वो एक दस्ताने वाला पपेट था। पपेट क्या होता है? जिसको कि हाथ में पहन के बच्चों को तमाशा दिखाते हैं। एक छोटी सी गुड़िया नमा चीज़ होती है, उसको आप हाथ में पहनते हैं और उसका मुंह हिलाते हैं अपने हाथ से और पीछे से आवाज़ निकालते हैं। तो वो एक नकली गुड़िया होती है जिसको कि बच्चों को ड्रामा दिखाने, कोई कहानी सुनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो छोटा सा पपेट क्या था? इट वॉज़ अ लिटिल मैन वेयरिंग अ पर्पल टर्बन। वो एक छोटा सा आदमी था जिसने सर पे पर्पल कलर की पगड़ी पहनी हुई थी। तो क्या चक्कर था, समझ में आ गया? चक्कर ये था कि एक्चुअली ये कोई छोटा आदमी नहीं था, बल्कि असल में उसके डैड थे, जिन्होंने कि चुपके से वो हाथ में पपेट पहन के पोपो को उसको चौको को रात को डराया था, ताकि वो चॉकलेट खाना बंद करे और अपने दांतों का नुकसान करना बंद करे। तो ये थी जी कहानी। होपफुली समझ में तो आ गई होगी। अब हम इसके सवाल जवाब देखते हैं। और सवाल जवाब के लिए मैं आपसे जैसा कहता हूँ कि सवाल जवाब तो आप खुद करेंगे, क्योंकि जब सवाल जवाब खुद करेंगे तो उससे आपका एक फ़ायदा तो ये होगा कि सारे टीचर्स, पेरेंट्स सब बड़े खुश होंगे कि देखो कितना अच्छा सवाल जवाब खुद करके ले आए बच्चे। सेकेंडली, आपको एग्ज़ाम में बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि जब आपने जवाब खुद लिखे होंगे तो एग्ज़ाम में याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं ऐसे कि मैं सवाल को एक्सप्लेन करूँगा, फिर आप पॉज़ करके उसका जवाब लिखिएगा, फिर अगला सवाल सुनिएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर ए, व्हाई वाज़ द बॉय गिवन हिज नेम? इस लड़के का इनाम क्यों था? तो जवाब कैसे बनाएंगे? द बॉय वॉज, व्हाई वॉज द बॉय गिवन? द बॉय वॉज गिवन हिज नेम बिकॉज, क्यों भाई उसको इनाम क्यों दिया गया था? क्योंकि वो बहुत सी चॉकलेट्स खाता था। ठीक है? क्योंकि वो बहुत चॉकलेट खाता था। तो देखें, ये बात यहाँ भी है ना, ये बात यहाँ भी इन्होंने बताई हुई है, क्योंकि उसको चॉकलेट बहुत पसंद थी। चलें, लव्ड भी सही है, उसको चॉकलेट बहुत पसंद थी। ये बात अगर पसंद में कह करके भी लिख देंगे तो भी जवाब ठीक हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? बिकॉज, क्योंकि उसको पसंद थी चॉकलेट्स। और ये बात पीछे भी लिखी हुई है कि उसको पसंद थी चॉकलेट्स, कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखें आप ये बात कैसे लिखते हैं। जुमला कैसे बनेगा? बिकॉज उसको पसंद थी चॉकलेट, लेकिन शुरू यहाँ से करेंगे, द बॉय वॉज गिवन हिज नेम बिकॉज उसको पसंद थी चॉकलेट्स। ये बात आप ऐड कर दें। और याद रखिएगा, जब जुमला शुरू होगा तो कैपिटल से शुरू होगा, है ना? ये तो बच्चों वाली बात है, आपको पता ही होगी। अब इसका जवाब लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो पॉज कर दें। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डिड चोको's डैड गिव हिम एवरी वीक? अच्छा, अब देखें, ये ख्याल रखें, जब सवाल में डिड आएगा तो आगे आने वाली एक्शन वर्ड को पास्ट में चेंज कर देगा। तो गिव का पास्ट टेंस होता है गेव, है ना भाई? चोको's डैड गेव हिम डैश एवरी वीक। क्या देते थे? यहाँ पे डैश में कुछ लिखना होगा। चोको के डैड उसको हर हफ्ते डैश देते थे। क्या देते थे भाई? उसको पॉकेट मनी देते थे। तो यहाँ पे उसकी पॉकेट मनी का नाम आ जाएगा। क्या कहते थे वो उसकी पॉकेट मनी को? आपको याद होगा, है ना? तो वो यहाँ पे लिखिए, जवाब कंप्लीट हो जाएगा। अब आप पॉज करके जवाब लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, डिड चोको's मदर वरी अबाउट हिम? हाउ डू वी नो? तो जवाब है यस। अब अगेन देखें, सवाल में डिड है ना, तो इसमें आने वाली एक्शन वर्ड जो है वो पास्ट में चला जाएगा। तो जवाब हम ऐसे शुरू करेंगे कि यस, और जब यस या नो लिखते हैं तो उसके बाद कॉमा लगाते हैं। यस, चोको's मदर, वरी का पास्ट टेंस होता है वरीड, और साफ साफ लिख दूं थोड़ा सा, यस, चोको's मदर वरीड अबाउट हिम। अभी जो हाउ डू वी नो है ना, इसके बारे में हम आगे बताते हैं। हम लिखेंगे कॉमा लगा के, वी नो, हम जानते हैं, बिकॉज, क्योंकि। अब देखते हैं इसका जवाब यहाँ से लेसन में से, कि चोको की अम्मी उसके बारे में परेशान होती थी, हमें कैसे पता? ये देखें, चोको's मदर हैड डिफिकल्ट टाइम टू एवरी डे शी टोल्ड हिम, क्योंकि वो उसको हर रोज़ बताती थी। क्या बताती थी?
What will the dentist say? You will become a chocolate. Just look at the state of your teeth. वो बार बार उसको डांटती रहती थी, समझाती रहती थी कि तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। तो ये जो है ना, ये वाली बात भी बड़ी अच्छी रहेगी अगर लिख दें हम कि जस्ट लुक एट द स्टेट ऑफ योर टीथ, है ना। अब लिखेंगे कैसे, ज़रा यहाँ वापस आते हैं सवाल पे। Choco's mother worried about him. Yes, Choco's mother worried about him. We know because we know this because sorry this लिख लेना चाहिए था यहाँ पे तो अच्छा रहता। We know this because वो हमेशा, बल्कि हमेशा नहीं बल्कि बिकॉज वो कहती थी, उन्होंने कहा था, और फिर वो एक बात उनकी लिख दीजिए यहाँ पे ऐसे करके, फिर फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। क्या कहा था उन्होंने, ये देखें, क्योंकि उन्होंने कहा था ये बातें, ठीक है। व्हाट विल द डेंटिस्ट से, जस्ट लुक एट द स्टेट ऑफ योर टीथ, ये दोनों बातें अगर आप लिख देंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या कहा था, ठीक है। और वाकई इन बातों से पता चल रहा है कि वो उसके लिए परेशान रहती थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन ये पूरा कर लीजिए, पॉज करके फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, डिड चोको वांट टू स्टॉप ईटिंग सो मच चॉकलेट। तो जी ये बात सही थी, उसने पीछे हमने पढ़ा है कि चोको चाह तो रहा था कि वो ना खाए लेकिन उससे रुका नहीं जाता था। तो सवाल में डिड है, याद रखिएगा। तो हम जवाब कैसे लिखेंगे, यस, और मैंने आपको बताया था यस जब लिखते हैं तो उसके बाद कॉमा लगाते हैं। यस चोको, और वांट की बजाय डिड की वजह से क्या हो जाएगा, वांटेड। यस चोको वांटेड टू, यस चोको वांटेड टू स्टॉप ईटिंग सो मच चॉकलेट। लो ये तो जवाब पूरा ही हो गया, इसमें मजीद तो कुछ करना ही नहीं है ना। कितना आसान जवाब है। डिड चोको वांट टू स्टॉप ईटिंग सो मच चॉकलेट, यस चोको वांटेड टू स्टॉप ईटिंग सो मच चॉकलेट। जवाब खत्म। अब लिख लीजिए, अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What did Choco see in his room one night? एक रात को चोको ने अपनी कमरे में क्या देखा। तो हम लिखेंगे ऐसे, डिड है याद रखिएगा सवाल में कि वन नाइट, एक रात को। अब सी जो है वो पास्ट टेंस में चले जाएगा डिड की वजह से, सी का पास्ट टेंस सॉ होता है। वन नाइट चोको सॉ इन हिज रूम, एक रात चोको ने अपने कमरे में देखा, क्या देखा, एक छोटा सा आदमी जिसने नीले रंग की टर्बन पहनी हुई थी। ये बात पीछे लिखी हुई भी है चैप्टर में, आप वहाँ से देख के भी लिख सकते हैं और अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। वन नाइट चोको सॉ इन हिज रूम, एक रात चोको ने अपने कमरे में देखा, क्या देखा, एक नीले रंग, एक छोटा सा आदमी जिसने पर्पल कलर की टर्बन पहनी हुई थी, पगड़ी पहनी हुई थी। ये बात आप यहाँ लिख दीजिए, आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पॉज करके कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। What did he find on his bedside table? उसको क्या मिला था अपने बिस्तर के साथ, जो साइड टेबल होती है उस पर क्या मिला था। तो सवाल में डिड है, डिड की वजह से एक्शन वर्ड जो है वो पास्ट में चल जाएगा। फाइंड की बजाय क्या हो जाएगा, फाउंड। और सवाल शुरू, जवाब शुरू करेंगे कैपिटल से। तो ही फाउंड ऑन हिज बेड साइड टेबल, क्या मिले थे, कुछ मोती मिले थे, 10 मोती मिले थे। ठीक है, तो 10 मोती, 10 मोती लिख दें यहाँ पे। अब मोती की इंग्लिश भी आपको पता होगी, हमने पीछे की हुई है ना। ही फाउंड ऑन हिज बेड साइड टेबल 10 मोती, 10 मोती यहाँ लिख लें। अब पूरा हो जाएगा, वीडियो पॉज करके लिखें शाबाश जवाब। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जी, व्हाट डिड चोको टेल हिज डैड। चोको ने अपने अब्बू को क्या कहा। सवाल में फिर डिड है, डिड की वजह से हमारी जो एक्शन वर्ड है वो पास्ट में चला जाएगा। टेल का पास्ट टेंस होता है टोल्ड। चोको टोल्ड हिज डैड, चोको ने अपने अब्बू से क्या कहा। देखते हैं पीछे क्या कहा था भाई, जाके याद तो होगा आप लोगों को वैसे। कहाँ गया, ये रहा। चोको ने कहा था ये बात, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी बात चोको ने कही थी, प्लीज़ पुट माई पोको इन द बैंक फॉर मी, मेरी पॉकेट मनी बैंक में जमा करवा दें। ठीक है, ये बात आप यहाँ लिख देंगे तो आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। तो चोको टोल्ड हिज डैड टू के डाल दें उसकी पॉकेट मनी
बैंक में डाल दें उसकी पॉकेट मनी बैंक में। ये बात पीछे हम देख चुके हैं कि कैसे कही जाती है ना भाई। तो अब ये बात आप लिख लीजिए, आपका ये जवाब भी कंप्लीट हो जाएगा। लो भाई, सारे सवाल आपने खुद ही कर लिए, कितना आसान था, है ना भाई। लेसन भी समझ में आ गया, क्वेश्चन आंसर्स भी खुद कर लिए। अब तो एग्ज़ाम की तैयारी आधी से ज़्यादा हो ही गई, अब एग्ज़ाम में तो बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना भाई। तो अब देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब बनाता है। तो यहीं पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फिर किसी और अच्छे से लेसन के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।